मेरा प्यारा बेटा आजाद, उसको छीनने की कोशिश की। खानदान साहिबा, खुद को संभाले, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। आओ, आराम से आओ बेटा। खानदान साहिबा, वहाँ देखिए। आजाद, आजाद बेटा, आजाद, आजाद, मेरे बच्चे। अम्मी ठीक हूँ, सब ठीक है, परेशान सब ठीक हो। मेरी जान, मेरा बेटा। आओ, आराम से आओ बेटा। आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? खुद को संभालो खानदान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने तो कहा था हॉस्पिटल चलो, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वाकई आजाद, लेकिन ये जख्मी है, मेरा बेटा जख्मी है, नजर नहीं आ रहा क्या? मैं मीरान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाची जान बात सुने, क्या कहोगी अब तुम? क्या बोलोगी? हाँ, यही कि तुम्हारा शौहर कातिल नहीं है? अल्लाह के वास्ते तुम लोग लड़ना बंद करो और चुप हो जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। और तुम सुन लो कि आज से सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे की बात सुनूंगी। बस मैं इस खौफ के साथ नहीं जी सकती, और असलान बे को मैं किसी की जान लेने नहीं दूंगी। हादसा था, हादसा। कैसा हादसा? जी वो हादसा था, मुझसे चली थी गोली, इसीलिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। हादसा था? तुम तो अजीजा अस्तान बे के आदमी हो ना? तुम एलिफ अस्तान बे की जान के बदले में मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे? अम्मी बस कर दें, अस्तान की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। कैसे कह सकते हो यह हादसा था? हमदान ठीक कह रही है, ये आदमी अजीजा का आदमी नहीं है, कैसे कह सकते हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये हादसा ही था। हम शिकार करने के लिए गए थे, इनको देख नहीं पाए, एक जानवर की आवाज सुनी और गोली चला दी। नहीं उठाया, कुछ तो हुआ है, यहां नहीं रुक सकता, रियान के पास जाना होगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। फिरात, मुझे रियान से मिलकर उसे सब कुछ बताना होगा। आजाद के उसे कुछ भी बताने से पहले अगर आजाद ने कुछ बता दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, खानदान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ना जाने दादीजान क्या कुछ कर बैठे। फिरात, ये असलान कौन है, कहां रहता है, जल्द पता करवाओ। जानते हो तुम्हें अपने साथ क्यों लाए हैं? ताकि हकीकत जान सकें। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच बताओ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? यहां आने का असल मकसद बताओ, क्या करने आए हो? किसने भेजा तुम्हें? बाबा, अगर तुमने किसी सवाल के जवाब में झूठ कहा तो याद रखना उस झूठ का खमियाजा भुगतोगे बाबा तुम। प्लीज बस कर जाए, इसने मेरी जान बचाई है और आप लोग इस तरह से इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, क्या इससे सवाल भी नहीं पूछ सकते? नहीं कोई बात नहीं, आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं बता रहा हूं कि इसने मेरी जान बचाई है। कितनी बार मैं आप लोगों को ये बात बताऊं? अगर ये ना बचाता तो फिर हम तक ये खबर क्यों आई कि तुम पे गोली चलाने वाला मीरान है? क्या वो खबर झूठी थी? हाँ, मुझे नहीं मालूम। जिसने भी आपको ये कहा है, क्या उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ? नहीं, उसने ये सब कुछ इसलिए कहा होगा कि मीरान मेरा दुश्मन है। ठीक है, अब सब इस बात को यहीं पर खत्म कर दें। असलान भी परेशान हो रहा होगा, सारा दिन इसने मेरे साथ गुजार दिया। आजाद सही कह रहा है, इन्हें आराम करने दें, हम असलान साहब को छोड़ आते हैं। असलान मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरा बिल्कुल भी मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था। आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। शुक्रिया।
हम इंसाफ के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। अगर घर वालों को देखा जाए तो ये ठीक नहीं लगेगा। एक दफा सोच लिया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आजाद की वजह से ये लोग मुझे अपना दोस्त समझेंगे। इनके पास और कोई रास्ता नहीं। देखना इससे अजीज असलान बे भी खौफजदा रहेंगी, क्योंकि मैं शातुलों के करीब हो गया हूं। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहता है शिकार कर रहा था। नहीं, शिकार ऐसे होता है। ये सब झूठ है। अजीजा जरूर खेल खेल रही है। 40 दिन तक खामोश रही वो। मैंने क्या कहा था याद है ना? बहता पानी रुक सकता है लेकिन ये औरत नहीं सोएगी, हरगिज़ नहीं सोएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, आप परेशान ना हो। हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिहान, आजाद को अंदर ले जाओ ताकि ये आराम कर ले। चलो बेटा चलो। बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुला ले क्या?